जय सिया राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 78, 78। इसके आगे बढ़ते हैं। पहले दोहा ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। समझ तो चुके हैं हम लोग। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो राम विमुख यानी राम से विमुख, और रति काम यानी काम में रत। और रति काम, जो रति और काम एक दूसरे के सहचर भी हैं, पति पत्नी है, कामदेव और रति। तो इससे क्या समझ में आता है कि क्या फिजिकली कामदेव तो अनंग कर दिया भगवान शंकर ने उन्हें, तो काम जैसा जो भाव है वो अनंग रूप में ही विद्यमान है। और उसकी जो पत्नी है, जो सहचरी है, वो रति यानी जिसकी काम में रति है, वो अपनी पत्नी के साथ विद्यमान है जीवन में। तो जीवन में हमारी रति काम की ओर है कि राम के चरण की ओर है। जब जब भी गोस्वामी जी ने, ऋषियों मुनियों ने राम से क्या मांगा, तो उन्होंने राम के चरणों में रति मांगी। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए जरूर इस बात को समझते रहिएगा कि काम और रति का संबंध क्या है। और उसी रति को हम अगर राम के चरणों में लगा दें, और चरण कमल रज, ये बड़े बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने शब्द ले करके और सरल पर कठिन बातें कह दी है। चरण कमल, कमल जो जल को भी नहीं छूता है, जिस जल में उत्पन्न होता है उस जल का भी स्पर्श नहीं करता है, तो रज का स्पर्श कहां से करेगा? रज का स्पर्श वो पुष्प करेगा जो बाग बगीचे में उगेगा। वो कभी ना कभी उस पर रज नजर आ जाएगी हमें, लगी हुई अवस्था में नहीं, तो जब गिरेगा नीचे तब आ जाएगी। लेकिन कमल तो जहां निकला वहां रज है ही नहीं। जल भी है तो वो भी निर्मल जल नहीं है, स्वच्छ जल नहीं है, उस तक को वो स्पर्श नहीं करता है। लेकिन वो भक्तों को वो चरण रज चाहिए, जो उनके चरण कमलों में लग जाए, इसके लिए वो अवतरित होते। जब नीचे उतरेंगे यानी धरती पर आएंगे, तो धरती पर आएंगे तो वो रज कहाँ लगेगी? भगवान के चरणों में लगेगी ही लगेगी। और वो इसलिए वो रज लगाते हैं कि उनके भक्तों को मिल सके। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पे गोस्वामी जी का भक्ति के लिए। आगे चलते हैं। चले निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। राक्षसों की अपार सेना चल पड़ी, और इस सेना में चतुरंगिणी सेना की अनेक धाराएं हैं। यानी एक चतुरंगिणी सेना नहीं, चतुरंगिणी सेना की अनेक धाराएं हैं। अब चतुरंगिणी सेना आप जानते होंगे आप लोग, जिसमें 4 तरह के योद्धा होते हैं। हाथी पर चलने वाले, घोड़े पर चलने वाले, रथ पर चलने वाले, और पैदल चलने। अब अगर हम लोग गोस्वामी जी के रहस्यों की बात करें, तो गज वो कहते हैं जो संसार में आकर के मन अपने मद में मस्त हो जाता है, मतवाला, तो वो गज पे है। सब ये सब के सब अहंकार के रूप हैं यहाँ पर, क्योंकि रावण की ओर से है। भगवान राम भी घोड़े पर चढ़ते हैं जब विवाह करने जाते हैं, वो सबकी हम लोगों ने खूब समझा था उसको। शंकर भगवान बैल पे सवार होकर के जाते हैं, भगवान राम घोड़े पे सवार होकर के जाते हैं।
वहां पर वो घोड़ा काम का प्रतीक है और शंकर भगवान का बैल धर्म का प्रतीक है, और गज जो है वो अहंकार रूपी मद का प्रतीक है, और सिंह उस बल का प्रतीक है जो इस जिसके आने से ये जो मद रूपी मद है ये नष्ट हो जाता है, इसका नाश हो जाता है, इसको वो मार देता है। तो जो अश्व पे सवार है वो काम के ऊपर सवार है, जो रथ पे सवार है उसका तो कहना ही क्या, वो अपने पूरे शरीर को अपना जीवन का आधार बना करके रथ पे सवार हो करके, अब ये रथ की बात आएगी आगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको कामनाओं का रथ समझ लीजिए। 10 इंद्रियां जिसकी उस कामनाओं के रथ पे सवार हैं, जो अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए लगातार लगी हुई है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों। हम लोगों ने मेघनाथ के साथ इस चीज को समझने का थोड़ा प्रयास किया था। और पैदल विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। अनेक प्रकार के वाहन हैं, अनेक प्रकार के रथ हैं और अनेक प्रकार की सवारियां हैं। चतुरंगिनी सेना के साथ साथ अन्य तरह से युद्ध करने वाले भी उस सेना में लोग हैं, योद्धा हैं। और विपुल बरन पताक ध्वज नाना, अनेक अनेक रंगों की पताकाएं और ध्वज उन अपनी अपनी सेना का पहचान बताते हुए हर धारा में, हर टुकड़ी में वो अपने अपने झंडों को लहरा रहे हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, देखिए लिख दिया गोस्वामी, चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जन प्रेरे। मतवाले हाथियों का झुंड सेना में जो चल रहा है वो ऐसा लगता है, प्राबिट जलत मरुत मरुत जन प्रेरे, जैसे पवन की प्रेरणा से वर्षा ऋतु के बादल फिर से आ गए। मेघनाद का वध हो चुका है लेकिन अभी रावण संसार में जीवित है, और रावण की प्रेरणा से वो जो मद का मेघ है वो फिर से वहां पर आच्छादित कर रहा है। बरन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जान ही बहुमाया। अलग अलग वर्णों की वर्दियां पहने हुए योद्धा है, मतलब उनकी वर्द, जैसे आज भी क्या होता है, हम लोग 3 प्रकार की सेना हमारे यहाँ होती है, जल थल और नौसेना। तीनों को हम उनकी यूनिफॉर्म से ही तो पहचान लेते हैं खाली कि कौन सी सेना है। तो हर का अपना अपना एक वर्दी है, उसको धारण करके अपने अपने समूह में वो सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, जो युद्ध के लिए बड़े शूर हैं, समर शूर, युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और माया भी बहुत जानते हैं। तो माया में और वीरता में दोनों में वो बड़े श्रेष्ठ योद्धा हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनुसाजी। अब गोस्वामी जी ने जो ऊपर कहा राम विमुख रति काम, उसका सिरा उन्होंने यहाँ जोड़ दिया कि अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनुसाजी। बड़ी ही विचित्र सेना विराजमान है युद्ध भूमि में, और ऐसा लग रहा है जैसे वीर वसंत अपनी सेना को सजा करके आया। तो कामदेव का जब प्रभाव सबसे अधिक होता है वो ऋतु एक ही है, वसंत। वसंत ऋतु में काम का बल बढ़ता है, हर तरह का जीव जंतु काम से प्रेरित होकर के प्रजनन में लग जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली, समझने वाली बात है कि वसंत ही काम से पीड़ित करता है। जब भगवान शंकर को कामदेव अपने वश में करने चले तो उन्होंने वसंत का जैसा पूरा वातावरण उत्पन्न कर दिया, रच दिया। तो यदि इस तरह का संसार में हमारे सामने कामदेव सेना के रूप में आ जाए, तो इसलिए भगवान राम जब अवतरित होते हैं तो वो भी वसंत ऋतु ही, चैत मास नवमी तिथि, तब वसंत ऋतु चल रही होती है। तो जब जिसका प्रभाव
मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए, प्राणी को क्षति पहुंचाने के लिए होता है, उसी क्षण भगवान उसको बचाने के लिए प्रकट होते। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनुसाजी, चलत कटक दिग सिंधुर डगही, सुबिद पयोधि कुधर डगमगही। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डगमगा रहे हैं और क्षुभित पयोध, समुद्रों में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, और कुधर डगमगही, पहाड़ डगमगाने लगे हैं। उठी रेणु रवि गयो छपाई। एक तो मेघनाद से ही अभी तक आकाश में छाए हुए थे बादल, तो जब मेघनाथ मर गए, उनका अंत हो गया, तो रावण की सेना जिस प्रकार चली, तो ऐसी धूल उड़ी कि उठी रेन रवि गयो छपाई। अहंकार मारे मरता नहीं है, एक तरह से उसका वध किया जाता है तो पुनः वो फिर सिर खड़ा होके सामने आ जाता है। ऐसी धूल उड़ी कि रवि छुप गए, सूर्य छुप गए, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। ऐसा लगा कि पवन रुक गया। जब बहुत भीड़ होती है तो क्या लगता है, अभी बंगलोर वाला जो आप लोगों ने कांड सुना, उसमें दम घुटने से, जब भी स्टैम्पीड होता है तो दम घुटने से लोग मर, क्रश हो जाते हैं, या सांस लेने को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है उनके फेफड़े वहां होते हुए भी। तो मारुति जो पवन है वो रुक गई है, और वसुधा मानो अकुला उठी है। पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनुगाजही। नगाड़ों में, ढोलों में घनघोर आघात करके ध्वनि पैदा करी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं, प्रलय के समय वाले, प्रलय आने वाली है, वैसी बादलों की गरज नगाड़ों से और ढोलों से पैदा की जा रही है। भेरी न पीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। नगाड़े, शहनाइयां, तुरही, ये सब बजाए जा रहे हैं, जो युद्ध के समय जोश पैदा करने वाले जितने वाद्य यंत्र हैं वो बजाए जा रहे हैं, और मारू राग के द्वारा इसमें जो है सुर भरे जा रहे हैं, जो योद्धाओं को सुख देने वाले हैं, यानी योद्धाओं के अंदर जोश पैदा के। हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्च रही। सारे वीर सिंह के समान नाद कर रहे हैं, सिंह नाद कर रहे हैं सारे योद्धा, और अपने अपने बल और पौरुष को बोल बोल के बता रहे हैं, उच्चारण करके बता रहे हैं। हम अपने जो उच्चारण करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं ना, उच्चारित करिए राम के नाम को। जितना राम के नाम को उच्चारित करेंगे, जितनी देर, कम से कम उतनी देर अपने बल पौरुष को बताने से, गाने से बचे रह जाएंगे। खूब करिए, दिन भर करिए, प्रवृत्ति है मनुष्य की, नहीं बच पाता है। लेकिन अगर दिन भर में कुछ देर राम 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 का उच्चारण कर दिया, तो उतनी देर तो बच गए अपना बल बखान करने से। कहाई दसानन सुनो सुबट्टा, मर्दों भाल कपिन के ठट्ठा, हों मारी हों भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रेंगाई। दशानन ने कहा अपने योद्धाओं से कि तुम सब लोग जाके भालू और कपि के, वानरों के समूह समूह का मर्दन कर दो, और मैं जाकर के उन दोनों भाइयों को देखता हूं जाकर के। ऐसा कह के उसने फौज को आगे बढ़ा दिया। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुवीर दुहाई। ये खबर, ये सूचना जब वानरों को मिली, तो वो भी राम की दुहाई, यानी राम की जय जयकार करते हुए वो भी दौड़ पड़े। धाय विशाल कराल मरकट, भालु काल समान थे, मानव सपत छोड़ा ही भूधर वृंद नाना पान थे। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानही, जय राम रावण मत्त गज मृगराज सुजसु बखान। धाय विशाल कराल मरकट, बड़े विशाल भयानक भालू और वानर काल के समान दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों में पंख लग गए हों, इतने विशाल हैं, इतने विशाल काय हैं, जैसे लग रहा था पहाड़ पंख लगा करके उड़ रहे हों। विभिन्न विभिन्न प्रकार के वृंद नाना बानते, और उनके हथियारों में उनके पास क्या है, नाखून है, दांत है, पहाड़ हैं, और बड़े बड़े वृक्ष हैं। महाद्रुमायुध, बड़े बड़े विशाल वृक्ष ही उनके आयुध हैं, हथियार हैं, और सब इस इनके बल से भरे हुए हैं वो, और संक न मान नहीं, जरा से भी शंका नहीं करते।
निशंक भाव से, निश्चिंत भाव से वो भी अपने अपने आयुध लेकर के दौड़ पड़ते हैं। जय राम रावण मत्त गज, रावण जो अपने मद में मस्त है, उसके ओर जैसे राम की जयकार करके और राम का यश बखानते हुए ऐसे दौड़ते हैं जैसे मतवाले हाथी की ओर सिंह आक्रमण करने के लिए दौड़ता है। दूदिस जय जयकार करी, निज निज जोरी जान, भिरे वीर इत राम ही उत राम नहीं बखान। दोनों दिशाओं के योद्धा अपने अपने स्वामियों की जय जयकार करते हुए अपनी अपनी जोड़ी को देखकर भिड़ गए। गदाधारी गदाधारी से, तलवारधारी तलवारधारी से, मुक्के से लड़ने वाला मुक्के से। अब इनके पास तो उस तरह के हथियार नहीं है, तो ये देख करके कि सामने वाला कौन सा हथियार लेके आ रहा है, उसका सामना हम अपने किस प्राकृतिक हथियार से, इनके पास प्राकृतिक हथियार, उनके पास बिल्कुल हाईटेक रावण की सेना में। जब भी टेक्नोलॉजी का युद्ध प्रकृति से होगा, जीतेगी प्रकृति ही। हमारा विनाश हो जाएगा, प्रकृति का विनाश कोई कर नहीं सकता। हम लोग कहते धरती बचाओ, धरती नहीं, स्वयं को बचाओ। धरती तो 6 अरब साल से चली आ रही है, हम तो अभी जोड़े तो शायद लाख लाख वाख वर्ष का निकल आएगा हमारा अस्तित्व इस धरती पर धरती तो पहले भी थी। तो धरती को नहीं बचाओ, अपने को बचाओ। धरती जैसी रहेगी वो वैसा जीव फिर पन पालेगी अपने भीतर, फिर वो उसमें रहने लगेंगे, जैसा वातावरण चाहेगी वैसा बना लेगी। तो भीरे वीर इत राम ही, इधर से रावण का बखान और इधर से राम का बखान। ये बड़ा सुंदर गोस्वामी जी एक बार किंकर जी को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि इत और उत तक का भी गोस्वामी जी ने जो प्रयोग किया है, इसमें भी रहस्य। इत यानी हमारी ओर, उत यानी हमसे दूर। हमारी ओर क्या रहे, राम का बखान, और उत रावण का बखान। आप किधर हैं, पढ़ने वाला किस ओर हो गया, पढ़ते ही देख लीजिए आप राम की ओर हो गए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं भीरे वीर इत राम ही उत रावण नहीं बखान। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ में आता हुआ देखकर और राम को बिना रथ के युद्ध के लिए जाता हुआ देखकर विभीषण का मन अधीर हो उठा, और अत्यधिक प्रीति राम के होने से कारण उसके मन में संदेह पैदा हो गया। जब हम लोग कोई उबर ओला मंगाते हैं तो ड्राइवर चलाता है तो किसी को डर लगता है, देखते भी नहीं कैसे चला रहा है। फोन में लगे हैं तो फोन में लगे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं तो और कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे घर का बेटा या बेटी या पति या भाई या बहन ड्राइव करता है तो हम पूरे टाइम ऐसे बैठे रहे, देखो जरा देख के चला, अरे देखो देखो सामने से हुआ, अरे बचाओ, कैसे यहाँ पे काट ले। ये क्या है, अधिक प्रीति मन भा संदेह। अत्यधिक प्रीति ही हमारे भीतर संदेह पैदा करती है। वो जो जिसको हम जानते नहीं उस पर संदेह नहीं कर रहे कि ये भिड़ाएगा, क्या करेगा, आज हमें जिंदा पहुंचाएगा कि मार देगा। हवाई जहाज में बैठते हैं, जानते भी नहीं, वो नाम बता देता है तो नाम सुन लेते हैं और निश्चिंत बैठे रहते हैं कि आज टेक ऑफ करेगा और हमें 2 घंटे बाद फलानी जगह में लैंड करा लेगा। लेकिन अगर हमारा बेटा बेटी ड्राइविंग सीट पे या मोटरसाइकिल में स्कूटर में बैठ जाता है तो हम पूरे टाइम इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, अरे कैसे चला दिया, अरे देखो जरा देख के बचा के। तो गोस्वामी जी हर बात की शिक्षा देते हैं, बात हमें सिखाते हैं जो इस संसार में हमें दिखती है हर तरह। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, चरण वंदना करके स्नेह के साथ कहता है, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है और ना पैरों में जूता चप्पल है, आप भला इस वीर बलवान से युद्ध को कैसे जीतेंगे, क्योंकि रावण की क्षमता को तो वो जानता है, भाई है उसका।
सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदना। तब राम कहते हैं कृपा निधान, कृपा निधान विभीषण से कहते हैं सखा, जिस रथ से जय होती है वो रथ तो कोई और ही है। अब इतना सुंदर प्रसंग है, इस प्रसंग को आप जितना पढ़ेंगे जितना समझेंगे, ये मतलब कहते हैं ना कि अनंत भाव हैं इस पूरे प्रसंग में। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। इस रथ के जो चक्के हैं, पहिए, वो शौर्य और धैर्य ये दो हैं। तो जो वीर होता है अगर उसके अंदर धीरता नहीं है तो फिर वो युद्ध के लिए नहीं। युद्ध में पेशेंस का काम है, धीरज का काम है। और राम का धैर्य देखिए, जब से वो सीता की खोज में कहीं हड़बड़ी नहीं, जहां जाते हैं उसके अनुसार वो वहां समय व्यतीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीरता की तो कमी नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी जगह जगह पर उनको रघुवीर, रणधीर इन शब्दों से संबोधित करते रहते हैं। तो शौर्य और धैर्य इस रथ के पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य पे चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य के साथ शील को भी बनाए रखना चाहिए। ऐसी बात सत्य थोड़ी कहनी चाहिए जो किसी को तलवार जैसी लग जाए जाके। और भगवान राम के भीतर जो शील है, जो सदाचार, शील में सदाचार भी आता है, कोमलता भी आती, बहुत कुछ आता है शील आचरण। ये उसके ध्वज और पताकाएं हैं जो दृढ़ हैं, न तो सत्य छूटे और न शील छूटे, ऐसी दृढ़ता हो। बल विवेक दम परहित घोरे। बल, विवेक, दम और परोपकार, ये चार घोड़े हैं। उनकी चतुरंगिणी सेना है। और यहाँ के रथ में, राम के रथ में केवल चार घोड़े हैं। जो क्या है? बल हो तो विवेक बना रहे, बल के साथ विवेक न चला जाए। दम यानी इंद्रियों का दमन करना। आप किस लिए युद्ध करने जा रहे हैं? कहीं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए तो नहीं, अपने बल को दिखाने के लिए, स्थापित करने के लिए नहीं। तो दम होना, दम का मतलब दमन, इंद्रियों का दमन करने का सामर्थ्य होनी चाहिए। और परोपकार जो सबसे आवश्यक है। ये युद्ध किस लिए हो रहा है? परोपकार के लिए हो रहा है, तो वही जीतेगा। क्षमा कृपा समता रज जोड़े। और इन घोड़ों को रथ से जोड़ने वाला कौन है? क्षमा, कृपा, समता रूपी रस्सियां। बल हो और क्षमा ना हो, खाली बल के साथ दंड हो तो बेकार है। बल के साथ, बल को जोड़ने वाली क्षमा हो, विवेक, कृपा, और दम और परहित ये समता, यानी इंद्रियों का हम दमन करें। तो ये थोड़ी कि दूसरे की इंद्रियों का तो दमन कर दें और अपनी इंद्रियों का दमन ना कर पाए, इसीलिए परहित जोड़ दिया साथ। यहाँ पे समानता का भाव हो, जैसा अपने लिए सोच रहे हैं वैसा ही दूसरे के लिए सोच पाए। इस भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है। अब भगवान कृष्ण तो मिल नहीं रहे अर्जुन की तरह सबको सारथी के रूप में, तो उनके नाम का भजन करेंगे तो वो स्वयं सारथी होकर के बैठ जाएंगे आपके इस रथ पे। और विरति चर्म, वैराग्य इसका कवच है, और संतोष कृपाण है। जब संसार हमको लोभ से ठगने आएगा, विचलित करने आएगा, और हम वैराग्य भाव दिखा देंगे तो वही हमारी ढाल। हमें चाहिए ही नहीं तो ढाल हमने बना ली अपने वैरागी भाव से। भोगी भाव ढाल नहीं है, तुरंत चाहिए, हाँ हाँ लाओ लाओ लाओ, अरे इसकी तो हमें इच्छा बहुत दिन से थी। तो हमारी वास्तविक ढाल क्या है? वैराग्य। और कृपाण है संतोष। संतोष कर लिया तो हम किसी भी लालच में फंसेंगे नहीं, बचाएंगे भी और काट भी देंगे।
इस तरह के लोभ, बढ़ते हुए लोभ को। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन गोदंडा। लेकिन अगर बहुत है ही आपके पास बल धन, तो दान परस, आपका जो फरसा है वो क्या दे, किसी को दान कर दीजिए उसको। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है। अब बार बार ये आता है कि बुद्धि ही तो भरमाती है, बुद्धि ही भटकाती है, और भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है मनुष्य के भीतर। ये जो सारी चीजें बता रहे हैं, इन सबको जो चला रही है वो बुद्धि चला रही है। बर विज्ञान कठिन कोदंडा, और क्योंकि बुद्धि से ही बर विज्ञान, तत्व ज्ञान को बताएगी कौन? बुद्धि। जब तत्व ज्ञान का ज्ञान बोध हो जाएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, इसका अस्तित्व क्या है। यही धनुष है, कठिन धनुष है। अब जो बुद्धि को भगवान ने प्रचंड शक्ति बता दिया और बुद्धि ही भरमाती है, तो एक छोटा सा लेख है, इसको पढ़ के सुनाते हैं। कभी लिखा है, जो भी पढ़ रहे होंगे, पता नहीं कहाँ से इसको, तो हो सकता है पहले भी आप लोगों को कभी हमने इसे पढ़ के सुनाया हो, पर इस रथ के द्वारा और इस युद्ध में इसको जोड़ के देखिए, क्योंकि भगवान इसको पूरा पढ़ देते हैं पहले, अर्थ हम लोग करते रहेंगे। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहिसम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। जीत क्या, उसके लिए तो कोई शत्रु ही नहीं है कहीं पर, जीतने की और शत्रु की कोई बात ही नहीं है। आगे जो एक दोहा पढ़ेंगे बस, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। अब भगवान रणधीर हैं, और विभीषण अधिक स्नेह के कारण जो शंका में पड़ गए हैं, तो मति धीर कह रहे हैं। मत यानी बुद्धि। अब यहां से और रिपु किसको बता रहे हैं भगवान? महा अजय संसार। रावण की बात ना करो, ये जो महा अजय संसार, हम लोग किससे हारते हैं? केवल संसार से हारते हैं। हमारा शत्रु कोई है तो संसार, संसार में ही तो सारे शत्रु बैठे हैं, हमारे भोग विलास बन करके, विषय कामनाएं बन करके। तो बुद्धि क्या है, इसको फिर से समझते हैं। इंद्रियां बुद्धि को सूचना देती हैं, बुद्धि उनके आधार पर तत्व का निरूपण करती है, जो यहाँ पे भगवान ने कहा बर विज्ञान। इससे एक वृत्ति बनती है जो मन पर प्रभाव डालती है, मन इच्छाएं करता है और उनकी पूर्ति के लिए बुद्धि को प्रभावित करता है। बुद्धि फिर हमारी इंद्रियों यानी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रिय सूचना ले आई, और बुद्धि ने कर्मेंद्रियों को उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेरित कर दिया, जो हम लोग मेघनाद के संदर्भ में समझ रहे थे। चित्त मन से ऊपर होता है, वो चिंता और चिंतन का क्षेत्र है, उसी से प्रभावित होता है। चित्त केवल चिंता और चिंतन से प्रभावित होता है, वो इंद्रियों के अधीन नहीं है, वो इंद्रियों पर निर्भर नहीं करता है। चिंता उसे अशांत करती है, चिंतन शांत करता है। शांत चित्त आनंद की ओर बढ़ता है, आनंद मार्ग पर बढ़ने से मन प्रसन्न होता है। देखिए अब सब चीज उलट चल रही है, अगर हम इंद्रियों के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और हम चित्त के रास्ते से इधर की ओर उल्टा बढ़ रहे हैं। आनंद मार्ग पर बढ़ने से मन प्रसन्न होता है और विषयों से हटने लगता है। मन के विषयों से हटते ही बुद्धि विद्या के द्वारा संचालित होने लगती है, जो अभी तक अविद्या से संचालित हो रही थी, इसी से झूठ को सच मान रही थी। अब उसे सत्य का बोध होता है, सच्चा आनंद कहाँ है, किसमें है, इसका पता चलता है, और जीव इस प्रकार सच्चिदानंद का अनुभव कर अपने परमात्मा से साक्षात्कार कर पाता है, जिसको कहते हैं सत्य चित आनंद। इसकी अनुभूति ही परम तत्व है। परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, राम है, ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, अनंत है, अगोचर है।
प्रेम में मिलने वाले आनंद की तरह जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया या दिखाया नहीं जा सकता, वैसे ही परमात्मा एक भाव है जिसे अनुभव किया जा सकता है। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, किसी को करा नहीं सकते। ऐसा विरला गुरु और विरला शिष्य संसार में विरले ही मिलता है। राम कृपा से गुरु मिलेगा और गुरु कृपा से राम। चित्त चेतना से जुड़ा। अब चित्त क्यों जल्दी से वही चाहता है, ये समझिए। चित्त चेतना से जुड़ा होता है, चित्त ही चैतन्य से जुड़ता है। मन जड़ और चेतन के बीच की कड़ी। अभी उत्तरकांड में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार जड़ और चेतन को मिलाते हैं, उसमें गांठ मान पड़ती है और जीव का निर्माण होता है। तो मन जड़ और चेतन के बीच की कड़ी है। चैतन्य और जड़ के बीच ही माया का साम्राज्य है। माया का साम्राज्य यही, जिससे सब आच्छादित है, अर्थात संसार जिससे मय है वही माया है। हम मय को देखते हैं, परम को नहीं देख पाते। बुद्धि मन चित्त इनका स्वामी मैं हो जाता है, क्योंकि हम माया जिससे मय है संसार उसको देख रहे हैं। तो बुद्धि और मन और फिर चित्त, क्योंकि हम कट ऑफ हो गए वहां से, तो हमको सब कुछ मैं समझ आने लगता है। ये यही अहंकार कहलाता है। इनका स्वामी ईश्वर समझ आता है तो ओंकार, यानी मन बुद्धि चित्त का स्वामी अगर हम स्वयं को मानते हैं तो अहंकार है, और इन सब का स्वामी हम ईश्वर को मानते हैं तो ओंकार है। विद्या बुद्धि को सत्य का बोध कराती है और अविद्या माया का। विद्या ही वेद को समझने का आधार है, अविद्या माया को समझने में लगी रहती है और तत्व से दूर ले जाती है। तत्व जो परम है, सत्य है, शाश्वत है, अखंड है। और हम लोग जिस भी संसार में जिस भी सुख को, प्रसन्नता को अनुभव करते हैं, वो परम नहीं है, शाश्वत नहीं है। वो हमें मिलती है और फिर कम हो जाती है और फिर खो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हम फिर से दोबारा किसी खुशी के लिए फिर से प्रयास करने लगते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है भगवान के विरत होने का। इसका हम लोग फिर से कल से फिर से इसको पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पे विराम लेते हैं। जय सिया राम।